नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीनस एसटी 25 पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के यूपी बोर्ड में आने वाला एक नंबर का क्वेश्चन रीऑर्डरिंग, जो टॉपिक आपका है रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। आपको क्या किए रहते हैं कि सेंटेंसेस दिए रहते हैं और क्लस्टर्स बने रहते हैं, उन क्लस्टर्स को सही तरीके से एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना होता है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक नंबर का तो ये पूछा ही पूछा जाता है। तो पैसे तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही कम समय में आप इसको सीख जाओगे। ठीक है, लगातार वीडियो पर बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर मेरा कोई सेंटेंस लिखा होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा होता है। सीधी बात है, अगर वो इंटेरोगेटिव होगा तो उस क्लस्टर्स के बीच में कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा। और अगर इंटेरोगेटिव नहीं है तो आपका सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा होगा। तो कहने का मतलब ये है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस किस फॉर्म में लिखा है, क्या वो अफर्मेटिव या निगेटिव फॉर्म में लिखा है या हमारा इंटेरोगेटिव के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा होगा तो हम ये देखेंगे कि क्या वहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड है, क्या वहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड जैसे आपका वाई हो गया, आपका वाट हो गया, आपका वेन हो गया, है ना, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और अगर बाय द वे क्वेश्चन वर्ड ना मिले तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जैसे आपका इस से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकता है, एम से शुरू हो सकता है, हैज से शुरू होगा, हैव से शुरू होगा, इस तरह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। दो कंडीशन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर बाय द वे ये नहीं आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मार्क नहीं है आपका, तो इसका मतलब वो असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो चलिए इसी की बेस पर हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इनको सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी स्टेप है दोस्तों, इसको बहुत आसानी से देखिएगा, समझिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो एक चीज और मैं बात बता दूं, अगर आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट जब ढूंढोगे तो आपका दो सब्जेक्ट होगा, या तो नाउन मिल जाए या तो प्रोनाउन मिल जाए। क्या मिल जाए, नाउन मिले या तो प्रोनाउन मिले। अगर नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है, सब्जेक्ट को कौन ढूंढोगे, नाउन, और नाउन मेरे ख्याल से अच्छा खासा पहचानते हो, और प्रोनाउन भी आप जानते हो, है ना। जो नहीं जानते हो जरा देख लो, आई और वी ये हो गया, यू ये आपका प्रोनाउन हो गया, और ही और सी और इट और आपका दे, ये सभी आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो ये प्रोनाउन है ना, और बाकी नाउन तो नेम है, ये है। ठीक है, तो उसको जरा देखिएगा। चलिए अब हम सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। चलो यहाँ लिखा है, कटा है पहला क्वेश्चन, लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, तो चलो देखो कैसे सॉल्व करें। बोलो, लास्ट क्या नाउन है, क्या कोई कोई प्रोनाउन है, नहीं। रेनिंग क्या, नहीं। इट, इट आपका प्रोनाउन है, देखो अभी हमने पढ़ा था इट प्रोनाउन है, ये देखो। ठीक है, चलिए अब देखो जब इट प्रोनाउन है तो भैया हम इट को पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इट को पहले लिख देंगे। देखो यहाँ पर हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पेपर में चार ऑप्शंस दिए रहते हैं जिनसे आप बहुत आसानी से लगा लोगे टिक, क्योंकि वहां पर आप थोड़ा सा मैच करोगे और चार ऑप्शन में से एक ना एक ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा, तो आपको आधा ही मैच करना पड़ेगा। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी हम दिखा देंगे किस प्रकार करते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा पहले हो गया प्रोनाउन जो सब्जेक्ट काम करता है। मुझे यहाँ यहाँ पर दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अब क्या लगेगी, हेल्पिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है। तो भैया इट के साथ लग गया हैज, इट के साथ क्या लग गया, हैज। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो हैज के साथ लगता है बीन, तो क्या लगा देंगे हम, बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन। अब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब हमारे ये बीन लगे, अब हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। इट हैज बीन रेनिंग कर दोगे, क्या कर दोगे, रेनिंग। बस आप इतना ही सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएगा खट से। ठीक है, उसमें टिक आप लगा दोगे फटाफट। तो लेकिन हम पूरा सॉल्व करते हैं। देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके साथ बीन लगा है क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, चलो तो वर्ब हो गई, वर्ब बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इट हैज बीन, ऑब्जेक्ट कब बारिश हो रही थी, लास्ट नाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कब हो रही थी, मतलब यहाँ पर समय दिया है सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट
नाइट। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार। ठीक है, चलो अच्छा दूसरा देखते हैं। बताओ, इस वाले सेंटेंस में कहीं पर क्वेश्चन मार्क है? नहीं। इसका मतलब ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। चलो मैच करो। बोलो बिहेवियर आपका नाउन प्रोनाउन है क्या? ना। गॉट, नाउन। आई, हाँ ये प्रोनाउन है आपका। तो भैया इसको हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। इसके बाद इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब सीधा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या होगी? बिहेवियर नहीं। गॉट कौन सी होगी? गॉट आपकी मेन वर्ब होगी। चलिए ओके, मेन वर्ब होगी। अब किसका हो गया भैया? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या हुआ भैया? एंग्री हुआ। क्या हुआ? एंग्री। एंग्री आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसके ऊपर एंग्री हो? एट, एट हिज बिहेवियर। एट हिज बिहेवियर। आप जब सॉल्व करोगे इतने में ही आपका आंसर मिल जाएगा। और कहीं कहीं पर तो ऐसे डायरेक्टली दे देते हैं कि गॉड को पहले नहीं देंगे। कहीं कहीं पर आई एंग्री हो जाता है। आप जैसे ही देखोगे तो खटाखट आपको आंसर मिलते जाएंगे। बस ये है, थोड़ा कमांड अप करिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार समझना। देखो इसमें आ जाओ। देखो इस पहले सेंटेंस में देखो क्वेश्चन मार्क लगा है। ये देखो हमें भैया दिख गया ये क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब इसमें या तो क्वेश्चन वर्ड होगा और या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ढूंढ लेंगे। किसको? क्वेश्चन वर्ड को। देखो क्वेश्चन वर्ड कहीं पर मिला? ये रहा वाई। वाई क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो चाहिए भैया वाई आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। लिख दिया वाई क्वेश्चन वर्ड। कुछ ऑप्शंस में आपको वाई पहले लिखा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले तीनों और चारों ऑप्शन पर वाई ढूंढोगे। चलो वाई मिल गया, आगे बढ़ो। वाई के बाद आपको यहाँ पर देख रहा विल दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है? विल। तो कौन लिखोगे यहाँ पर? वाई विल। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो कहोगे दे। सब्जेक्ट कौन है भैया? दे, क्योंकि प्रोनाउन है। नाउन तो कोई है नहीं, तो प्रोनाउन आप क्या लगेगा? दे। तो कहोगे दे, वाई विल दे। उसके बाद क्या है आपका? हैव। हैव लगा है तो हैव लिखोगे। वाई विल दे हैव डन, डन देयर वर्क। क्या लिखोगे? देयर वर्क। लो कंप्लीट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क है। अच्छा नॉट रह जाए क्या? तो दे नॉट हैव लगा दो। दे नॉट हैव लगा दो, आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आपको ऑप्शंस में भी करा रहे हैं। पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर बताते हैं। देखो फिर देखो, इस पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पर क्वेश्चन मार्क दिखा? नहीं दिखा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका मतलब ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। शुरू करो। देखो पहले यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिल गया सी, प्रोनाउन। वाह, तो चलो ठीक है, सी लिख दिया। ठीक है ओके। लॉट बुक्स ऑफ बोरोड हैज। ये देखो हेल्पिंग वर्ब मिली हैज, तो आप क्या लगा दो? हैज लगा दो। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या होगी? क्या किया? बुढ़ा ले। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोरो की क्या होती है? थर्ड फॉर्म बोरोड होती है। तो लिखा बोरोड। ये मेन वर्ब हो गई भैया। इतने में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। सी हैज बोरोड क्या हो जाएगा भैया? लॉट ऑफ अ बुक्स। क्या हो जाएगा? लॉट अ बुक्स। और किससे लिया भैया? फ्रॉम मी। फ्रॉम मी। लो भैया कंप्लीट सेंटेंस आपका। ठीक है, आगे आइए, आगे बढ़िए। चलिए देखो, शुड बी ग्रेट क्या लिखा है? शुड बी ग्रेट हैव रिस्पेक्ट अवर फॉर एल्डर्स। फ्रेशर्स में लिखा है, यहाँ पर कहीं क्वेश्चन मार्क दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव। चलिए देखिए, क्या स्टूडेंट से शुरू होगा? नहीं, वी से शुरू होगा, क्योंकि वी प्रोनाउन है। तो वी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, बस यहाँ पर भी लगेगी। तो वी शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी शुड। फिर जैसे यहाँ पर मेन वर्ब लगी थी, यहाँ पर भी मेन वर्ब जाएगी। तो वी शुड हैव। ठीक है, इतना हो गया। इतने में लगभग आपका आंसर, दो ऑप्शन तो खत्म, एलिमिनेट हो जाएंगे। दो ऑप्शन बचेंगे, दो ऑप्शन में आगे और बचा। तो वी शुड हैव रिस्पेक्ट क्या मेन वर्ब है? रिस्पेक्ट। क्या है भैया? रिस्पेक्ट हो गया। अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया है ना। देखो आप पूरा कर लो इसको। वी शुड हैव रिस्पेक्ट आवर ग्रेट लीडर। ठीक है, तो एक मिनट। वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर ग्रेट लीडर। फॉर आवर ग्रेट लीडर। स्टॉप, काम खत्म। ठीक है, काउंट कर लो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। दो तीन चार पाँच छः सात आठ। इसलिए काउंट किया ताकि कुछ मिसमैच ना हो। मतलब सारे सारे हमारे क्लस्टर्स हैं जो हमने अरेंज कर लिए। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा गौर से। देखो गोइंग यू टू आर दिल्ली द। ये देखो आपको क्वेश्चन में वर्ड दिखा, क्वेश्चन मार्क दिखा, मिल गया। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन मार्क दिखा तो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए।
गोइंग यू टू आर दिल्ली का, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। गोइंग यू टू आर, आर है हेल्पिंग वर्ब, क्या है आर, तो कहोगे आर, क्या लिखोगे सबसे पहले आर। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट यू गोइंग होगा नहीं, टू होगा नहीं, दिल्ली होगा नहीं, द, तो यू होगा, क्या हो जाएगा यू, तो भैया यू आपका हो गया आर यू। अब क्या हो गया मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपकी क्या है गोइंग, क्या है गोइंग, और कहाँ को भैया टू, और कहाँ को जा रहे हो द, और क्या लगाओगे दिल्ली। लो भैया क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस तैयार, क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस तैयार। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले एक बार खटाखट, और उसमें देख ले कौन कौन सा आंसर आपके सामने है, ठीक है चलो। चलिए देखो सीधी बात है, पहला क्वेश्चन देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दिस डू, देखो ये मिल गया आपको क्वेश्चन मार्क, क्या मिल गया क्वेश्चन मार्क मिलेगा, गौर से देखिएगा। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क मिले तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड है नहीं है, सीधी बात। जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं तो इसको काटो, क्योंकि डी से शुरू है ना, और डी से कोई क्वेश्चन मार्क शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू होता नहीं, कोई कोई इंटरव्यू सेंटेंस नहीं, काटो। डू से हाँ हो सकता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, डी से फिर इसको भी काटो, डू से हाँ ये भी हो सकता है, तो हमारा बी और सी, बी और डी में से हमको एक चूज करना, चलो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है सब्जेक्ट होता है, चलो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का नॉट लग गया, लो भैया कटा, लो यहीं से आपका सेंटेंस क्लियर पहले ही, देखो कितना आसान है ना, एक बार समझ जाओ आराम से खत्म। आगे देखो, ही लॉट आ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कराया है, जरा देखो क्वेश्चन मार्क लगा है क्या, नहीं लगा है, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट ढूंढो ही, देखो एक दो तीन चार, चारों में ही है, ओके आगे आओ। इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास से, हेल्पिंग वर्ब है कहीं नहीं, इसका मतलब मेन वर्ब लगेगी, है ना, पास्ट इंडिफिनिट का है तो मेन वर्ब लगाओगे बोरोड, तो बताओ ही के साथ बोरोड लगा नहीं, ही के साथ बोरोड हाँ ये हो सकता है, ये देखो पहले ही आपका 6 लग गया, छक्का लग गया, चलो भैया यहीं से आपका ऑप्शन खत्म, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, खत्म हो गया, आ गया। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन कराया ना मैंने, शुड वी ग्रेट हैव रिस्पेक्ट अवर फॉर एल्डर्स, देखो वी, वी सब्जेक्ट होगा आपका, क्या होगा वी, तो बताओ इसमें नहीं वी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, लो पहले ही खत्म, बोलो कितना आसान क्वेश्चन है, कर लोगे वैसे, ओके। आगे क्वेश्चन देखो, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट, ओके देखो द रूल्स ऑफ, ये देखो ठीक है हमारा ये भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में प्रोनाउन है, और ये जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ये पीछे जाके ऑब्जेक्ट के रूप में थोड़ा ना काम करेगा कि यहाँ पर आप भी लगा दो सही हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब भी देखो वी ओबे, वी मस्ट, वी मस्ट, यहाँ पर मॉडल वर्ब पहले लगी तब मेन वर्ब लगेगी, इसको हेल्पिंग वर्ब नाम से जानोगे मॉडल वर्ब में, तो भैया बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी डी में देखो, वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे दोनों में सेंस है, द रूल्स ऑफ द रोड, द रोड ऑफ द रोड, मतलब कि सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, तो देखो भैया ओबे पालन करना चाहिए, द रूल्स नियमों को, ऑफ द रोड सड़क के, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि नियमों का सड़क का पालन करना चाहिए, द रूल्स ऑफ द रोड मतलब सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आ गया जी, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द वर्ड, अब यहाँ पर सीधी बात है, देखो क्या यहाँ पर क्रो से शुरू होगा, नहीं क्लेवर से नहीं होगा, इज ए अ वेरी, सीधी बात है द, और उसके बाद बर्ड, क्या हो जाएगा द बर्ड, सॉरी द क्रो, है ना, क्या हो जाएगा द क्रो, बोलो द वेरी गलत है, द क्रो सही हो सकता है, द बर्ड ये भी हो सकता है, ए बर्ड ये भी हो सकता है, चलो ठीक है, लेकिन बात किसी क्रो की है, तो यहाँ पर ए बर्ड तो गलत हो जाएगा, और द वेरी गलत हो जाएगा, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, लो सेंटेंस आपको देखते ही पता चल गया कौन सा आंसर सही है। यहाँ द लास्ट में देखो इज ए लिखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, नहीं बनेगा ना, सीधी क्लियर बात हो गई। चलो एक हम ये देखते हैं लास्ट में, सब 70 नंबर, गौर से देखिएगा, आर पुटिंग वेयर यू अप, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढो फटाफट, बोलो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, ये देखो वेयर, तो वेयर से देखो कितना शुरू है, एक ही क्वेश्चन शुरू है वेयर से, एक ही तो शुरू है, सी बी ऑप्शन मारो, खत्म काम। तो बताओ कैसे लगी आपको वीडियो दोस्तों, जैसे भी लगे हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है कमेंट में जरूर रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। और इसके जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, जिसके लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल दिया करेंगे। तो
मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।